Good morning, students. Today our topic is your chapter Two Stories About Flying from your book The First Flight. Let's explain and summarize the chapter briefly. The chapter has two parts. One is seagull, and second one is the first flight about an aeroplane. So first one is seagull flight. इस चैप्टर में आप देखेंगे इसका जो थीम है, सबसे पहले मैं आप इस चैप्टर का थीम बताना चाहता हूँ। ये थीम इसका ये है, देयर इज़ विक्ट्री बियॉन्ड द टेरर, मतलब डर के आगे जीत है। आप ये भी कह सकते हैं वी हैव टू फियर द फियर इटसेल्फ। डरने की जो बात होती है, एक्चुअली किसी चीज़ से डरना नहीं है। डरने का क्या है, हमारे अंदर जो डर है असल में हमें उसी से डर लगता है। हमें जो ओवरकम करना है, जिस पर हमें जीत पानी है, वो है हमारे मन का डर। इस चैप्टर में जो सीगल वाला चैप्टर है, इसमें ये ही पूरा बताया गया है आपको। तो ये जो कहानी का कंटेंट है, जो इसमें जो चैप्टर का कंटेंट है, उस तरीके से दिया गया है कि सीगल जो है वो यंग सीगल है, बहुत छोटा है, न्यूबॉर्न है अभी। ये इट्स ए काइंड ऑफ वर्ड, सीगल एक वर्ड होती है। और ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू फ्लाई इन द स्काई। उसका पूरा फैमिली जो मेम्बर्स हैं, उसके 2 ब्रदर्स हैं, 1 सिस्टर है, एंड पेरेंट्स हैं, सभी उड़ रहे हैं। एंड वो अपना भोजन का इंतज़ाम करते हैं, कैसे दे कैचिंग द फिश फ्रॉम द सी। एंड द सीगल, यंग सीगल इज सिटिंग ऑन द लेज ऑफ अ रॉक। वो बिल्कुल उसके समंदर के किनारे पर ही एक चट्टान है, उस पर एक लेज पर बैठा हुआ है वो। एंड ही इज mesmerized toward the food because his whole family is devouring the fish from the sea and he is feeling very hungry. तो जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको he doesn't know how to fly. He was very terrified. तो वो देखता है, सी द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी, चारों तरफ सामने बहुत विशाल समंदर देखता है, ये माइल्स डाउन। पेरेंट्स मोटिवेटेड हिम टू फ्लाई बट ही इज हेजिटेटेड एंड ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए देखता है, अपने ब्रदर सिस्टर्स को उड़ते हुए देखता है, और वो उसके जो पेरेंट्स हैं उसे मोटिवेट करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। अब उसने कल से ही, मतलब प्रीवियस नाइट फॉल से कुछ नहीं खाया है, नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड उसने खाया है। भूख से बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। ही सर्च एवरीवेयर, एवरी इंच। लेज पर उस रॉक की जो फ्लिंक है, उस पर उसने देखा है, क्लिफ पर कहीं भी उसे खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रही है कोई भी। वो अपने 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को प्लेट्यू, जो पठार है, जो ऊंचा हिस्सा है समंदर से, उस पर लेटे हुए देखता है। वो जैसे कि सो रहे हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स। द साइट्स ऑफ द फूड बेडेड हिम। भोजन का जो दृश्य है, मतलब भोजन क्या है, सीगल के लिए भोजन क्या है, जो फिश हैं उन्हें देख करके वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। बेडेड हिम, ये वर्ड यूज़ किया गया है इसमें, बेडेड हिम। तो वो उससे भोजन को देख करके जैसे कि पागल ही हो जाता है, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। ही वॉज हंग्री। उसकी जो मदर है वो क्या करती है, वो उसे मोटिवेट करना चाहती है उड़ने के लिए। तो जब वो देखती है कि ये बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा है, तो उसकी मदर के माइंड में एक ट्रिक आती है, एक तरीका आता है कि कैसे उसे उड़ने के लिए वो मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, प्रवोक करे। तो वो क्या करती है, अपनी अपनी चोंच में, अपनी बीक में एक मछली का टुकड़ा, पीस ऑफ फिश लेकर के बिल्कुल उसके पास से उड़ती है। और तो वो क्या करती है, जैसे उड़ती है तो सीगल उस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए आगे डाइव करता है, मतलब वो आगे गोता मारने की कोशिश करता है। और तभी जो है वो फेल आउटवर्ड, उस फ्लिंक से, जो आपकी जो रॉक चट्टान का जो किनारा है उससे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। और क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है, तो जब वो गिरने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वो महसूस करता है, जैसे वो गिर रहा है नीचे, तो उसकी जो विंग्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो उसे लगता है ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज
विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे लगता है जो उसकी जो विंग्स हैं, उसकी जो टिप्स हैं, मतलब उनके जो किनारे हैं, वो हवा को काटते हैं, और अब उसे ऐसा लगता है नाउ ही कुड फ्लाई इन द स्पेस, ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर। अब वो अपने आप को कमांड कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है डाइव करने के लिए, उड़ने के लिए। ही वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द सी, अब वो समंदर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट उड़ सकता है। तो ये इस जो चैप्टर है, ये इसका जो है ब्रीफ समराइज मैंने इसको किया है। जो इसका थीम है, एक बार फिर से मैं इसको बताता हूँ आपको। देयर इज ए विक्ट्री बियॉन्ड द टेरर, डर के आगे जीत है। कोई भी कार्य हम पहली बार करते हैं तो हमें डर लगता है, हम हेजिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर motivated to come on the stage to deliver your speech, so first time you feeling hesitation, you feel you can't do it, you feel you can't deliver a speech, you feel hesitated. But first of all you feel it, when you do it, then you gain confidence. When you gain confidence, then you feel that you can do it. So we have to have confidence in our mind, and always revise the slogan, yes we can, yes I can. This is the theme and the brief summary of the chapter. Thank you. Have a nice day.